वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैम टेस्ट का क्या? टेस्ट आपका हो जाएगा, लेकिन अभी आपके ये जो कोर्स है ये रहता है अभी। वो तो आपका जस्ट मैंने आपको कहा था कि क्लास से एक्स्ट्रा होगा आपका टेस्ट। मैम फिर 1 बजे के बाद होगा टेस्ट? जी ओके मैम। लास्ट टाइम हमने जो फाइलम मोलस्क थी उनकी बॉडी देखी थी कि सॉफ्ट बॉडी होती है, और इसके अलावा जो इनका शेल होता है, वाहिद ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ये शेल मौजूद होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और इसी ये जो शेल जो है ये तकरीबन जब इनकी एवोल्यूशन हुई थी, डिफरेंट जब हम इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो जब उनकी एवोल्यूशन के दौरान में ये अपना जो शेल है ये रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी एनिलिड से ऑनवर्ड हम जितने भी पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिजम्स उनको हम यही कहते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेकंड नंबर पे कि इनमें सिलोम जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, सिलोम का जैसे आपको पता है कि ये एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि मेसोडर्म के अंदर जो है प्रोड्यूस होती है, बनती है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें ये डिवाइड होती है। एक होता है फुट, ठीक है, जिसमें कि सेंसरी ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विजुअल मैस होता है जो कि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके गिर्द जो है ये मौजूद होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा इसी मैस को जो है वो डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मेंटल की बात करते हैं कि मेंटल जो है वो वाहिद इनकी जो बॉडी होती है ये इन 3 पार्ट्स में, जोन में डिवाइड होती है। ठीक है, इसमें टिश्यू जो है उसका फोल्ड मौजूद होता है जो कि विज़रल मैस के अराउंड जो है मौजूद होता है और सिक्रीट करता है शेल को, और इसी शेल के अंदर ये अपनी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसी मेंटल के अंदर मेंटल कैविटी मौजूद होती है जो कि वाटर फिल्ड चैम्बर होता है, और ये गिल्स के लिए हाउस होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं और एनस उनको एज ए हाउस प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, इसी डायग्राम में ये हमारे पास जो यहाँ पे ये ओवरऑल जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ रहे हैं, विजुअल ऑर्गन्स आ रहे हैं, ये इसको हम कह रहे हैं कि ये विजुअल मैस है। ये जो गोनेड्स हैं ये भी विजुअल मैस में आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन और स्टमक ये हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास नेफ्रीडिया जो है, नेफ्रीडियम स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे वर्क करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे विजुअल मैस में आएंगे और इस तरह से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आउटर हमारे पास जो लेयर मौजूद होती है ये एक शेल है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि विजुअल मैस में कुछ पार्ट्स जो होते हैं जो कि शेल को एक्सक्रीट करते हैं और इसी शेल के अंदर बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, ये हमारे पास मेंटल, और इसी मेंटल के अंदर हमारे पास मेंटल कैविटी है जिसमें हमारे पास इसी मेंटल में हमारे पास एनस और गिल्स आ जाते हैं और एक्सक्रीटरी पोर्स आ जाते हैं। गिल्स आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और एनस है या एक्सक्रीटरी पोर्स है, ये जो एक्सक्रीशन होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है।
ठीक है। बाकी इसमें हम ये पढ़ेंगे माउथ है, इसमें एक रेड्यूला है जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। नर्व कॉर्ड सेम इसी तरह से होती हैं जो कि मैसेज को कन्वे करती हैं, सेंस करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो ईसोफिगस है हमारे पास, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जब फूड जो है वो माउथ से इनगल्फ कर ली जाती है तो फिर वो ईसोफिगस में एंटर होती है। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? यहाँ तक सबको समझ आ गया? मैम जी किस चीज की स्ट्रक्चर है? ये जो हम फाइलम मोलस्का पढ़ रहे हैं उनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी का, उनकी बॉडी में बेसिकली जो है वो 3 चीज़ होती हैं, फूड है, मेंटल और विजुअल मैस है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल्ड करके दिखाया गया। और इसके अलावा जो बाकी इसमें विजुअल मैस में क्या चीज़ें आती हैं और मेंटल में क्या चीज़ें आती हैं और फूड, इनका बेसिकली क्या काम है, वो फंक्शन मैंने भी आपको जो फर्स्ट स्लाइड्स थी उनमें बताए हैं। मैम जी रिपीट कर दें। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि फाइलम मोलस्क में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फुट में, मेंटल में और विजुअल मैस में। विजुअल मैस में हम ये बात करते हैं कि इसमें इंटेस्टाइन होती है। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जो है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, गोनेट्स का आपको पता है कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम सिलोम की बात करते हैं तो सिलोम में हम ये देखते हैं कि जो इनकी बॉडी में कैविटी मौजूद होती है वो मेसोडर्म से बनी होती है। इसके अलावा नेफ्रीडियम की हम बात करते हैं मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स हैं। जब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थी से ऑनवर्ड पढ़ते हैं तो हर फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक ये बात करते हैं कि जो नेफ्रीडिया होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से वो नेफ्रीडियम के थ्रू जो है वो इनस से बाहर बॉडी से इन्वायरमेंट में रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पे हम मेंटल कैविटी की बात करते हैं। मेंटल में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं कि मेंटल जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक मेंटल कैविटी, दूसरा एनस और थर्ड पे है गिल। गिल का आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन में गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। और एनस का ये पता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रीडियम के ज़रिए जब कलेक्ट किया जाता है बॉडी से, ठीक है, वो एनस से बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है। ठीक है, और जो मेंटल कैविटी है वो हमारे पास वाटर फील्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसके अलावा इसकी जो बॉडी में हम ये बात करते हैं कि फुट है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये जितने भी नेफ्रीडिया है, सिलोम है, गोनेड्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सारे विजुअल मैस में आते हैं। ठीक है, जो इंटरनल विजुअल का मोस्टली ये मकसद होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विजुअल मैस में आएंगे। और इसके अलावा रिड्यूला जो है यहाँ पे बात की गई है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेस्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और इसी रिड्यूला में जो है वो टिथ मौजूद होते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे माउथ की बात करते हैं। ये ओवरऑल जो है ये फाइलम मोलस्क में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं ये उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उन ये वाहिद ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो शेल पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, इनमें शेल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, मैम जी गिल्स क्या होते हैं? जिन स्टूडेंट का शोर आ रहा है, गिल्स का बेसिकली ये काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। रेस्पिरेशन में कि गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन को जो है इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि जो फाइलम मोलस्क है, ठीक है, इसमें डाइजेशन और एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। मैंने आपको इसमें पहले ही बताया कि इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मतलब होता है कि इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ से फूड एंटर होगी और एनस से जो है वो फूड बाहर लीव करेगी। और इसमें यह है कि माउथ भी है, एनस भी है और कंप्लीट स्टोमक भी है। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो इसमें फूड जो है वो सेल की मदद से वो टेक करके वो स्टोमक में लेके जाई जाएगी ईसोफेगस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बॉडी के पार्ट हैं, ठीक है, वहाँ से वो गुजर के ब्लड में एंटर हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन होगी। इस तरह जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो कि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको हम वेस्ट मटेरियल के तौर पे कहते हैं कि वो एक साथ इकट्ठा हो गया और उसमें से जो एब्जॉर्टिव मटेरियल है
वो उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड होता है जो कि बॉडी को रिक्वायर नहीं होता, वो बॉडी से बाहर जो है वो मेंटल कैविटी में हमने पढ़ा था कि उसमें एनस होता है, नेफ्रीडियम होते हैं, वहां से वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें ये बात की है कि एक्सक्रीटरी फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। ठीक है। सेम इसी तरह से जब जहाँ पे हम दूसरे फाइलम की बात करते हैं कि उनमें इंसेक्ट्स में हम मॉलिपिजन टिब्यूल्स की बात करते हैं, लास्ट में जो हमने पढ़े हैं उसमें हम नेफ्रीडिया भी पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रीडिया भी पढ़ा था, मेटानेफ्रीडिया भी पढ़े थे। ठीक है। सेम इसी तरह से इन ऑर्गेनिजम्स में भी नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका बेसिकली काम होता है कि सीलोम से फ्लूइड को कलेक्ट करना। ठीक है। जो बॉडी कैविटी है इनकी, वहाँ से कलेक्ट करने के बाद वाटर का और इसके अलावा सॉल्ट होते हैं उनका एक्सचेंज करना, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं एक्सचेंज करने के बाद टिब्यूल से गुजारना। जब हम एनीलिड की बात करते हैं तो उसमें हमने अर्थवर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसकी जो बॉडी थी वो सेगमेंटेड थी। ठीक है। और उसमें मेटानेफ्रीडिया पोर्स थे कि वो बॉडी के एक सेगमेंट से कलेक्ट कर रहे होते थे वेस्ट मटेरियल को टिब्यूल में से गुजारने के बाद, और उसी टिब्यूल के इर्द गिर्द जो है वो कैपिलरीज मौजूद थी और उन्हीं कैपिलरीज में जो है वो मटेरियल जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल था वो नेफ्रीडियो पोर के थ्रू या एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता था। सेम इसमें भी इनका यही फंक्शन है। नेक्स्ट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम का। ठीक है। जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे तो उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने लास्ट फाइलम पढ़े थे, फाइलम एनिलिड पढ़ा था या फाइलम नीमाटोडा पढ़ा था उनसे। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो हम ऑक्टोपस में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा नर्व कॉर्ड जो है वो 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। 2 पेयर्स का मतलब ये है कि इसमें 4 नर्व कॉर्ड्स मौजूद होंगी। ठीक है। और कुछ उसमें जो है वो विज़रल पार्ट में होंगी और कुछ जो है वो पैडल पार्ट में। पैडल में हम ये बात करते हैं कि वो फुट, जो हमने इसका पार्ट पढ़ा मोलस्क की बॉडी का, उसमें जो फुट होता है उसका बेसिकली ये काम होता है कि फुट को कंट्रोल करना इन नर्व्स का। ठीक है। नर्व कॉर्ड्स का। और जबकि हम जो दूसरे विजुअल की बात करते हैं तो उसमें जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं विजुअल मैस में, तो वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है। ये जितना भी फंक्शन होता है ये ब्रेन से ही जाता है। इसके अलावा ब्रेन इन सर्कल्स द ईसोफिगस। ठीक है। ये ईसोफिगस जो है वो ब्रेन ईसोफिगस को सराउंड करता है। इसके अलावा सेंसरी एबिलिटी होती है इन ऑर्गन्स में, वैरायटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है। इनमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी जो आइज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। लार्ज आइज़ और लार्ज सिक्योर्ड का जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स के जो है वो बड़ा होता है जायंट सिक्योर्ड की जब हम बात करते हैं। ये आइज़ भी इनको सेंस करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एक क्लास जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो क्लासेस है उसमें एंटीना मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें हमने ये देखना है कि इसमें रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन किस तरह से होती है।
हमने ये बात की थी कि जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है या मोलस्क है, इनमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। ठीक है, अब मुझे कौन स्टूडेंट ये बताएगा कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? मैम ओपन में मैम ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में मूव नहीं करता। ओके, मैम और जो क्लोज में क्लोज ब्लड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मैम, ब्लड जो होता है ना वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं आता बॉडी सेल्स के साथ। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो होता है ना वो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर इनक्लोज नहीं रहता, बल्कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ब्लड सेल्स बॉडी सेल्स के साथ, उनको बात करता है। जी ठीक है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने गिल्स की बात की तो उसके ज़रिए से कलेक्ट कर लिया जाता है। गिल से कलेक्ट करने के बाद जो हार्ट होता है उसमें पंप किया जाता है और पंप करने के बाद इसको स्पेसिस में मूव कर दिया जाता है। ठीक है, स्पेसिस में हम ये बात करते हैं कि इसमें जो हीमोसील होता है ये इसका सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, और टिश्यू के दरमियान में और इस तरह से फिर जो मैम स्पेसिस तो उनके दरमियान में मैम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अस्का को ज्वाइन कर लें। बच्चे क्लास जो है वो 99 हो गई है, तो इससे ज़्यादा तो अब ज्वाइन नहीं हो सकते। मैम वो मैसेज कर रही है, कहती है मुझे ज्वाइन करें। मैम को कहा मैम 99 है, एक तो हो जाएगा 100। 98 हो गए मैम 398 एंड 2 हो जाएंगे। चले मैंने कर दी है मैंने, लेकिन वो होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें ये देखना है कि उसके बाद ये जब टिश्यूज के दरमियान में इनका एक्सचेंज होता है तो दोबारा से गिल्स के दरमियान जो है इनको रिटर्न करके बैक हार्ट को भेज दिया जाता है। ठीक है, जब इनके एक्सचेंज हो जाने के बाद हम इनमें ये पढ़ते हैं कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है या जो ब्लड कैविटी होती है जिसकी हम बात करते हैं वो फाइलम मोलस्क में हम ये कहते हैं कि इसमें हीमोसील जो है वो मौजूद होता है। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, पिगमेंट में हम डिफरेंट की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारे पास है हीमोसाइनिन। ठीक है। ये जितने भी हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि हमारे पास मौजूद होते हैं, इनमें जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हम इसका ये है कि बेसिकली ये हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ ज्वाइन करके उसको जो है वो डिफरेंट टारगेट्स तक कन्वे कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन इस थ्रू गिल्स के थ्रू होती है, उसके बाद सेटिनिडा उसके थ्रू होती है, स्कैन लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। ठीक है, हमने ये पहले ही पढ़ा है कि ये जो मेंटल कैविटी है उसमें ये मौजूद होते हैं। जैसे हम ये यहाँ पे जो सेटनिडा गिल्स के साथ सेटनिडा की बात की गई है, ये हमारे पास सेटनिडा ये एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सेम इसी तरह इसका भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये जस्ट मोलस्क में ही मौजूद होता है और इस सेम गिल की तरह का होता है और इसका भी बेसिकली यही फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमने इसमें ये देखना है कि रिप्रोडक्शन। देखिए इनमें रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली किस तरह से होगी और कैन बी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इसकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो वेरी करती हैं। ठीक है, हमने जो इसके फाइलम थे इसमें हमने 3 बातें उस दिन की थी।
कि इसमें तीन जो है वो क्लासेस मौजूद हैं, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सेफलोपोडा। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि किस में सिंपल होती है और किस में कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डेवलप होता है स्विमिंग फॉर्म में, जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ठीक है, और दिस देन एलोंगेट टू बिकम अ वेलिगर लार्वा। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है, जैसे जैसे इसकी ग्रो होगी, टाइम गुजरेगा, तो यही जो है ये वेलिगर लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये दो आपने लार्वा की जो फॉर्म्स है ये दो याद रखनी है। और नेक्स्ट इसमें हमने इसका लोकोमोशन का पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपने ये जो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली किस तरह से होगी और किस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगी, ये जो हम क्लासेस पढ़ेंगे ये उसमें देखेंगे। लोकोमोशन में हम ये देखते हैं, ड्राइंग मत करें बच्चे, लोकोमोशन में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनमें वेरी करते हैं, जिसकी वजह से ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है वो मूव करती हैं। मोस्टली ये फुट की मदद से मूव करती हैं, जिसमें हमने मेंटल कैविटी, विजुअल मास और फुट, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और हर्बीवोर्स फॉर्म्स आर ग्लाइडर एंड मूविंग ऑन द वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो हर्ब्स पे डिपेंड करती हैं उनमें मोस्टली जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान में ये मोलस्क जो है वो अपनी बॉडी को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसके अलावा हम सेफलोपोड की बात करते हैं कि स्विम एक्टिवली बाय जेट प्रोपल्शन। इसमें जेट प्रोपल्शन होती है जो कि इसमें मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसमें जेट प्रोपल्शन की वजह से जो वाटर होता है मेंटल कैविटी से वो एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपेल्शन की वजह से ये जो सेफलोपोड्स होते हैं ये नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके अलावा हम इनमें कटल फिश हैं, सी हेयर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनके लैटरल फिन्स होते हैं। ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जब हम फिशेस की बात करते हैं तो उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो फिन से कवर होती है। यही जो फिन्स होते हैं इसमें पेक्टोरल है, पेल्विक है, इसके अलावा गर्डल, ये जो फिन्स होते हैं इनको हेल्प करते हैं नेक्स्ट मूव करने में। ठीक है, जब हम मोलस्क की बात करते हैं तो इनमें जो लेटरल फिन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको नेक्स्ट मूव करने में। और लेटरल फिन्स भी मोस्टली कटल फिश और सी हेयर्स में, ठीक है, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ये मोस्टली क्लास जो सेफलोपोडा है ये उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो फिनोमिना है वो आपने याद रखने हैं। जो लेटरल फिन्स होते हैं वो साइड पे जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जो बॉडी ए होती है मोलस्क की, उसकी बॉडी के बिल्कुल एक साइड की तरफ मौजूद होते हैं जो कि आगे हेल्प करते हैं। ठीक है, मूव करने में। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि क्लासेस जो है वो मोलस्क की वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास तीन है, इसमें गैस्ट्रोपोड्स हैं, बाइवेल्व्स हैं और सेफलोपोड्स हैं। बच्चे, मैंने इसमें आपको बताया कि जो सेटिनिडा है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बेसिकली ये काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बॉडी से बाहर रिमूव करवाना। सिक्यूट जो है वो हमारे पास एक मछली है, ठीक है, जिसको कि हम मछली का नाम देते हैं, जिससे उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं कि जो छारे की मछली होती है। ठीक है, इसमें ये डायग्राम भी आएंगी तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जब हम जायंट सिक्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी मोलस्क हैं उन मोलस्क में जो जायंट सिक्यूट है वो सबसे जो है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, उसका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो 15 मीटर के करीब और 50 फीट होता है। और इसके साथ साथ इसकी बॉडी पे टेंटिकल्स भी होती हैं और आर्म्स भी होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स जो है वो अपनी बॉडी को सेल्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं।
यहाँ तक आप सब स्टूडेंट को समझ आ गई? कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? नेक्स्ट फिर क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम लोकोमोशन वाली स्लाइड रिपीट कर दे। लोकोमोशन में जैसे हमने फाइलम पढ़े थे, तो उसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है, कि जो फाइलम हमने फॉर एग्जांपल एनिलिडा पढ़ा था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि उसमें जो लोकोमोशन है वो पैरापोडिया की मदद से होती है या सीटी की मदद से होती है, ठीक है, जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अमीबा की बात करते हैं, तो उनकी जो बॉडी थी उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा उनकी जो बॉडी होती है, फॉल फ्लीट पढ़ रहे थे हमने कि वो हेल्प करते हैं उसको मूविंग में, ठीक है। सेम इसी तरह से जब हम डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो उनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सेम इसी तरह से जैसे हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि एक्सक्रीशन में लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में है जो वो नेफ्रीडिया होंगे, किसी में मालिपिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, किसी में मेटानेफ्रीडिया होंगे। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं, एक तो इसमें जो मसल्स होते हैं वो अपने फुट की बेस पे मूव करते हैं, ठीक है। जो हमने इसकी जो फर्स्ट स्लाइड्स थी जो हमने पढ़ी थी, एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जो इसका फुट है, इस फुट की मदद से जो है ये मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें ये बात की कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि अपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बिना पे, जब इनके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जब वेव्स पैदा होती हैं और इनसे ये जो आगे मूव करते हैं, ठीक है। हमने अर्थवर्म की बात की थी, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे, ठीक है, तो उनकी बिना पे वो नेक्स्ट मूव करते थे, सर्कुलर मसल्स थे। इसके अलावा हम सेफलोपोड्स में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मोलस्क मौजूद होते हैं जो कि अपने जेट प्रोपल्शन की बिना पे मूव करते हैं। और जेट प्रोपल्शन में क्या होता है? जेट प्रोपल्शन में ये होता है कि वाटर जो होता है वो एक्सपेल कर दिया जाता है, जो मेंटल कैविटी होती है मसल्स की, उनसे वाटर जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से वाटर एक्सपेल के दौरान में जो इनको ये हेल्प करता है एक ही डायरेक्शन में मूव करने में। और प्रोपल्शन का ये मतलब होता है कि जो बॉडी होती है वो इनकी जो जेट की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। और कटल फिश में और सी हियर में हमने ये देखा था कि ये लोकोमोशन अपने फिन्स की बिना पे करते हैं। जो लेटरल फिन्स होते हैं उन्हीं लेटरल फिन्स की बिना पे ये अपनी बॉडी को जो है ये एक पार्ट से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। इसमें लोकोमोशन में सारी ये मेन बातें थी, ठीक है। हमने इसमें जो स्ट्रक्चर से मोस्टली वही इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो सिक्योर्ड होती है वो हमारे पास जो मोलस्क हैं ये उसकी एग्जांपल है। और सिक्योर्ड में हम ये देखते हैं कि जैसे मछली की तरह होती है, जो मछली मौजूद होती है सेम इसी तरह से ये सिक्योर्ड उसी तरह का होता है, ठीक है। इसमें फिन्स भी मौजूद होंगे, गिल्स भी होते हैं। नेक्स्ट मैंने साइटेनिडी का कहा था कि ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सेम इसी तरह जैसे गिल्स होते हैं। आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या करवाएगा कि जो ऑक्सीजन होगी उसको वो बॉडी के अंदर लेके जाएगा, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव करेगा, और इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो सेटिनिडिया होता है हमारे पास वो हेल्प करता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रेस्पिरेशन के। क्लियर हो गया अब? यस मैम। जी, जेलीफिश में भी होती है जेट प्रोपल्शन, लेकिन जेलीफिश जो है ये फाइलम मोलस्क में नहीं आती, ये फाइलम उसमें आएगी सैलेंट्रेट्स में। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रोपोड्स।
गैस्ट्रोपोड्स में तकरीबन हम ये कहते हैं कि जो मोलस्क हैं तकरीबन 80% जो मोलस्क हैं वो गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसमें से जितने भी मोलस्क हैं वो ज़्यादातर गैस्ट्रोपोड्स हैं और बाकी जो हैं हम बाइवल्व्स की और सेफलोपोड की बात करते हैं वो कम मौजूद होते हैं। गैस्ट्रोपोड्स में एक्सटर्नल शेल होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके अलावा ये हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, स्क्वेंजर्स भी होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ग्रासेस पे। ठीक है, जो कि ग्रासेस पे या जो छोटी मोटी हर्ब शर्ब्स होती हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब हम सिक्वेंजर्स की बात करते हैं तो ये जो एनिमल होते हैं ये डिपेंड करते हैं जो डेड प्लांट मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उस पे। ठीक है, ये उसको खाते हैं। और इसके अलावा कार्निवोरस वो होते हैं जो कि एनिमल्स को ही खा जाते हैं। ठीक है, इनमें ये बताया गया है कि इनकी जो फीड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है। इसके अलावा ये बताया गया है कि ये कहाँ पे रहते हैं, ये ओशियंस में रहते हैं। ठीक है, रॉक्स है वहाँ पे भी ये रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये डिफरेंट इसमें इनका हैबिटेट है जिसमें ये रहते हैं हर तरह के इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें जो मस्कुलर फीट होता है, ठीक है, अलोंग द कार्पेट जो है जब वो मूव करता है तो ये म्यूकस जो है वो उसको सिक्रीट करता है। ठीक है, और इस तरह से ये जो फूट होता है ये उनको क्रॉलिंग में हेल्प करता है। क्रॉलिंग कहते हैं रेंगने को। ठीक है, रेंग रेंग के चलना मतलब एक जगह से रेंग रेंग के दूसरी जगह पहुंच जाना, उसमें ये मस्कुलर फीट जो होता है ये हेल्प करता है। ठीक है, और फूड में हम मस्कुलर फीट को लोकोमोशन में ले सकते हैं। जी मैम, स्क्वेंचर्स को हम लोग डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं? जी। ओके। नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि इसकी जो कॉमन हमारे पास एग्जांपल्स है उसमें हमारे पास स्नेल्स हैं। स्नेल्स में हमारे पास दोनों स्नेल्स आ जाती हैं, लैंड भी आ जाती हैं जो कि ज़मीन पे रहती हैं, इसके अलावा इक्वेटिक भी आ जाती हैं जो कि पानी में रहती हैं। इसके अलावा स्लग्स हैं। ठीक है, और नुडी ब्रांच हैं, और उसके अलावा पटीरियोपोड्स हैं। ठीक है, थिकोस्टोमोटा एंड सी बटरफ्लाइज। इसमें आपने जस्ट जो अबव दो एग्जांपल्स आपने वो याद करनी है और लास्ट में जो सी बटरफ्लाइज हैं वो याद करनी है। ठीक है, जो बाकी है इसमें ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, जो आपके लिए यही मेन है, आपने ये मेन याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे जी कनीज। जी बच्चे, नेक्स्ट हमने देखना है क्लास बाइवेल्विया। बाइवेल्विया में इसको हम प्लाइकोपोडा भी कहते हैं और इसके अलावा है लैम एलिब्रांचिया। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको बाइवेल्विया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो शेल्स होते हैं और यही जो दो शेल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कॉम्प्रेस फॉर्म में होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मसल्स की फॉर्म में आपस से जुड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो बाइवेल्विया एनिमल्स होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। वो डिपेंड करते हैं फूड, जो प्लांट और एनिमल मटेरियल दोनों फूड पे वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ वो बैक्टीरिया को भी खाते हैं और प्रोटिस्ट को भी खाते हैं, जबकि जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना तो वो बैक्टीरिया प्रोटिस्ट को खाते हैं और ना ही वो ओमनीवोरस होते हैं। इसके अलावा ये फीड को फिल्टर करते हैं और फूड को स्टिक्स टू द म्यूकस, जो म्यूकस होता है उस पे उसके साथ अटैच कर लेते हैं, गिल्ट की तरफ लेके जाते हैं
और गिल से फिर इस तरह से देन सीलिया जो है वो फूड को उसको स्विम करते हुए, उसको हिलाते हुए जो है वो माउथ तक जो है वो लेके जाते हैं और माउथ से ये बॉडी में इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपनी फूड हासिल करते हैं। जो इनका माउथ होता है वो सिलिएटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जी किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। ये जो वाटर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है, ये उसमें हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। इसके अलावा ये स्विम कर सकते हैं और ये फ्लोट तैर भी सकते हैं। ठीक है, दे आर द ओनली टाइप ऑफ मुलस्क दैट डज नॉट हैव रेड्यूला। हमने ये पढ़ा था कि जो गैस्ट्रोपोडा की बात की थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें एक तो एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है और दूसरा उसमें रेड्यूला होता है। रेड्यूला एक टंग लाइक ऑर्गन होता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि एक टंग होता है। ठीक है, टंग होती है। जबकि हम मुलस्क की बात करते हैं तो उसकी मेंटल कैविटी में जो है वो रेड्यूला मौजूद होता है, जो कि एक रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन होता है और इसमें जो है वो टीथ मौजूद होते हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो है वो हेड है वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा आईज जो है वो प्रेजेंट होगी बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होगा। सेंसरी सेल्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम आईज की बात करते हैं। इसके अलावा 7500 स्पीशीज होती हैं बाइलवेल्व्स की जो कि पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं वो हमारे पास मसल्स हैं, क्लैम्स हैं, ऑस्टर्स हैं, स्कैलोप्स हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक मिनट बच्चे बात सुन लें। जो हमारे पास स्लग की यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। स्लग जो हमारे पास मोस्टली ये हमारे पास एक मुलस्क होता है। ठीक है, इसमें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये रहना पसंद करता है और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के साथ साथ जो इसमें शेल होता है या तो वो नहीं होता या फिर इसमें रिड्यूस होता है। ठीक है, इसमें जो इंटरनल शेल है वो मौजूद होगा, जबकि एक्सटर्नल शेल है या तो वो स्मॉल होगा या फिर नहीं होगा। इसमें हम सी स्लग्स की और सेमी स्लग्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। मैं आप पे ये दोबारा कनेक्ट करती हूँ तो उसमें जो मैम जी अगली क्लास का लिंक आ गया है अब तो। ओके, चलें फिर आप अपनी क्लास ले लें, बाकी जो रह गया वो फिर बाद में करेंगे। ठीक है, ओके मैम जी। ओके मैम जी। जी जी।